नमस्कार, आपण पाहत आहात जनता अधिकार न्यूज। सत्य, निष्पक्ष आणि निर्भीड बातम्यांसाठी ओळख जनता अधिकार न्यूज। जनसामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी सज्ज। चला पाहूया आजच्या प्रमुख बातम्या। जलगांव जामोद नगर परिषद की बैठक रही हंगामेदार, नगरसेवक सैयद नफीस आक्रामक। आज 30 जून को संपन्न हुई जलगांव जामोद नगर परिषद की आम सभा काफी हंगामेदार रही। शहर के विभिन्न विकास कार्यों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और वर्तमान नगर सेवक व सभापति सैयद नफीस ने नगर परिषद प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। पिछली बैठक में प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा न किए जाने पर उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। नगर सेवक सैयद नफीस ने शहर के लंबित विकास कार्यों का विवरण देते हुए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उनकी प्रमुख मांगों में जलगांव जामोद स्थित बड़े कब्रिस्तान परिसर में सड़कों, पानी और हाई मास्ट लाइट के कार्य शामिल है। कब्रिस्तान की दीवारों की पेंटिंग का काम अभी तक पूरा न होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर भी उन्होंने तीखे सवाल किए। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि आम नागरिकों के अतिक्रमण तो हटाए जाते हैं, लेकिन कोर्ट परिसर में प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमणों को जैसे थे छोड़ दिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि इन अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए। साथ ही उन्होंने वार्ड क्रमांक 4 और 5 में डॉक्टर मुन्ना शेख के घर से वाइली वेस्ट तक की सड़क का मुद्दा उठाया, जो लंबे समय से अधूरी पड़ी है। उन्होंने इस मंजूर सड़क के काम को जल्द पूरा करने की मांग की। सैयद नफीस ने चेतावनी दी है कि यदि शहर के विकास से संबंधित इन मुद्दों पर प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस बैठक के बाद नगर परिषद के गलियारों में हड़कंप मच गया है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 प्रश्न है। प्रभाग 4 और 5 के डॉक्टर मुन्ना शेख के घर से तो वाइली बेस पर्यंत दोनों में आता हूँ। वो रोड प्रभाग 4 में भी आता है, 5 में आता। प्रभाग 4 और 5 में डॉक्टर मुन्ना शेख के घर से तो वाइली बेस तक डामरीकरण ये करने होना। 3 बार मैंने ये सभागृह में बोला, मगर ये इंजीनियर साहब उनको फोन लगाते और वो हाँ मंजूर है सर, वो ठेकेदार बोलता है डामर नहीं है, निधी आणि डांबर का फक्त आपला प्रॉब्लेम है। वहाँ लोगों के घरों में पानी जा रहा सुल्तानपुर में और वाली बेस पेड़ तबिलपुर में। आणि आता वो रोड आवश्यकता वो जरूरत है रोड की। 4 महीने से हम वो रोड का विषय बोल रहे हैं, आप केयर क्यों नहीं ले रहे? डांबरचा विषय सगळीकडे डिफाइंड क्यों दूसरे एरिया में डामर कैसा आ रहा? प्रभाग 1 में डामर आ रहा, जो डांबर स्टेट बैंक के पास में डामर कैसा आ रहा? प्रभाग 2 में डामर आ रहा। ये डामर कहां से आ रहा? ये पाकिस्तान से तो नहीं आ रहा, कि बांग्लादेश से आ रहा? डामर कहां से आ रहा? प्रभाग 4, मेरे को ऐसा लगता है प्रभाग 4 के अंदर सत्ता पक्ष के नगर सेवकों की, मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो विपक्ष के जो नगर सेवक हैं उनके साथ में आप भेदभाव कर रहे हैं। प्रभाग 2 में 3 में दूसरे प्रभाग में डामर आ रहा और हमारे प्रभाग के काम क्यों पेंटिंग गिरा रहे आप? 3 दिन पहले वहां पानी गिरा, वहां लोगों के घरों में पानी आ रहा, लोग गिर रहे हैं वहां पर। वो ठेकेदार को आप उसको ब्लैक लिस्ट में डालो। आप ब्लैक लिस्ट में सर इसीलिए जा रहे हैं कि वो आपका शायद हो सकता नातेवाईक है या आपका उसको समर्थन है। तीसरा विषय मैडम, तीसरा विषय अध्यक्ष महोदय मेरा ये दूसरा विषय कि अल मदद फाउंडेशन की तरफ से 26/2/2026 को अध्यक्ष जी आपको भी निवेदन दिए, मेरे को भी निवेदन दिए उन लोगों ने और सीओ साहब को भी दिए। तो सर वो निवेदन में मांग ये है कि बड़े कब्रिस्तान के अंदर सुंदरीकरण किया जाए। वहां पर सर पाइपलाइन तो है मगर कनेक्शन नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर 5 हाईमत खंबे होना चाहिए, वहां पर 4 से 5 जो है तो रोड होना चाहिए और उसका जो कंपाउंड है सर वो 2.5 एकड़ का कब्रिस्तान है। कंपाउंड है उसका बहुत बड़ा है सर, उसका कलर कम से कम 15 साल से कलर नहीं हुआ सर। तो मेरी आपसे ये विनती है सर कि उसका कलर किया जाए और बड़े कब्रिस्तान का सुंदरीकरण किया जाए। सर तीसरा विषय मेरा है अध्यक्ष महोदय कि जलगांव शहर के अंदर आपने अतिक्रमण लाया, हमारा आपको पूरा समर्थन है। आपने हमको ये वार्निंग दी नगर सेवक को सब कि जो लोक प्रतिनिधि अगर अतिक्रमण की बीच में आएगा तो उस पर कायदेशीर कार्रवाई हुई। आपको पूरे 21-22 जितने भी नगर सेवक है सबका आपको समर्थन है। अध्यक्ष महोदय आपने क्या करे, 300 रुपये रोज जो कमाते थे आपने पहले उनकी जो गाड़ियां वो जमीन दोस्त कर दिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे सवाल है कि आपने कोरट के बाजू राजू ठाकरे नाम के एक व्यक्ति ने सर एक ठोका डाला था, उसको आपने नोटिस दिए, नोटिस के दूसरे दिन तोड़ दिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे सवाल है
उस राजू ठाकरे के दुकान के सामने, कोर्ट के सामने 10 दुकान अतिक्रम में, 10 दुकान अतिक्रम में सर, उसको क्यों नहीं आपने तोड़े? सर आपका उसको समर्थन है क्या आप उससे आपने सेटिंग करे कुछ? क्यों नहीं तोड़े आपने 10 दुकान? अगर वो 10 दुकान सर, वो 10 दुकान अगर नगर परिषद के अगर होते तो सर 1 लाख रुपए महीने नगर परिषद को उसका इनकम होता। तो सर मेरी आपसे ये विनंती है, हाथ जोड़ के विनंती है कि वो दुकानों को जमीन दोस्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय,